राजस्थान की पावन धरती, तपती रेत, सुनहरी हवाएं और उसी बीच बसा एक चमत्कारी धाम श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां हारने वाले जीत जाते हैं, जहां टूटी हुई उम्मीदें फिर से जुड़ जाती है। हारे का सहारा श्याम हमारा, ये सिर्फ एक नारा नहीं, यह हर उस इंसान की आवाज है जो जीवन की लड़ाई से थक कर यहाँ आया और फिर मुस्कुराता हुआ लौटा। लेकिन खाटू श्याम जी कौन है? क्या आप जानते हैं उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था? क्या आप जानते हैं वो कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली और निर्णायक पात्रों में से एक थे। आइए समय की उस धूल से कहानी को उठाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कहानी है पांडुपुत्र भीम के पोते बर्बरीक की। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत ताकत थी, लेकिन ताकत के साथ एक और चीज थी, दया और विनम्रता। एक दिन बर्बरीक ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं कौन सा धर्म निभाऊं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा जहाँ अन्याय हो रहा हो, जहाँ कोई हार रहा हो, तुम उसकी मदद करना। यह बात बर्बरीक के दिल में उतर गई। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की कि मैं हमेशा उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। 3 बाण जो पूरे संसार की किसी भी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। साथ ही उन्हें मिला एक धनुष जिसे स्वयं अग्निदेव ने दिया था। और इन 3 बाणों की क्या विशेषता थी? पहला बाण जो दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा उन्हें नष्ट करता था और तीसरा लौटकर पुनः वापस आ जाता था। मतलब बर्बरीक को केवल एक बाण की आवश्यकता थी किसी भी सेना को समाप्त करने के लिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर निकले, लेकिन रास्ते में उनका सामना हुआ एक अजनबी ब्राह्मण से। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। क्योंकि उन्हें चिंता थी अगर बर्बरीक हारने वालों की तरफ से लड़ेंगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही बाण में पेड़ के सारे पत्ते गिरा दिए, लेकिन एक पत्ता बच गया जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, भगवान कृपया अपना चरण हटा लीजिए ताकि मेरा बाण अपना कार्य पूरा कर सके। यह देख श्री कृष्ण समझ गए यह योद्धा तो अद्वितीय है। तभी श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा, हे वीर यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो यह युद्ध केवल एक खेल बन जाएगा। मैं चाहता हूं तुम इस युद्ध के साक्षी बनो, तुम्हारे नेतृत्व से सत्य उजागर हो। हे वीर यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो अपना शीश मुझे दान स्वरूप दे दो। बर्बरीक चौंके, लेकिन एक सच्चे भक्त की तरह बोले, प्रभु यदि यही आपकी इच्छा है तो मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित है। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। बर्बरीक की बस एक प्रार्थना थी, प्रभु मुझे युद्ध देखना है। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारा यह शीश सदा अमर रहेगा और तुम लोगों के दुख दूर करोगे। उसके सैकड़ों वर्षों बाद खाटू गांव में एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर अपने आप दूध गिराने लगी। गांव वालों ने जमीन को खोदा, वहां से निकला एक अद्भुत सिर जो न तो सड़ रहा था न खराब हो रहा था। राजा रूप सिंह चौहान को उस रात स्वप्न आया, इस पवित्र सिर की स्थापना करो, एक भव्य मंदिर बनाओ। तभी से बना श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। आज वही मंदिर दुनिया भर में खाटू श्याम जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक पवित्र श्याम कुंड है जहाँ भक्त स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है निशान यात्रा। भक्त दूर दूर से नंगे पैर चलकर बाबा को ध्वज अर्पित करते हैं। ये ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, ये त्याग, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। और पास ही है गौरी शंकर मंदिर, जहां औरंगजेब की सेना ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब शिवलिंग से रक्त निकला तो पूरी सेना भय से भाग गई थी। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ लगता है लक्खी मेला। लाखों लोग एक ही नारा लगाते हैं, श्याम तेरे राज में दुख काहे का। खाटू श्याम जी केवल एक योद्धा नहीं, वो बलिदान, भक्ति और धर्म के प्रतीक है। खाटू श्याम जी आज भी हर उस इंसान के साथ है जो टूटा है, बिखरा है, लेकिन भरोसे के साथ उनके दर पर आया है, क्योंकि वो है हारे का सहारा। शायद हम सबके जीवन में एक महाभारत चल रही है, लेकिन जब रास्ता न मिले तो एक बार शरण लो उस योद्धा की जिसने अपना सिर कटाकर भी धर्म निभाया। वो अब भी वही हैं, खाटू में, आपके इंतजार में।
ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और श्याम बाबा के भक्तों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए द योगेश टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर कमेंट मेरी हर अगली कहानी को बेहतर बनाता है, तो नीचे कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कथा में एक नए रहस्य और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।